हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में विंडोज़ फंक्शन के बारे में जानेंगे और विंडोज़ फंक्शन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और स्पेशली इस वीडियो में हम विंडोज़ रैंकिंग फंक्शन देखेंगे। विंडोज़ फंक्शन होता क्या है? विंडो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, अपन सेट ऑफ रोज पे अपन उसको अप्लाई करते हैं, लाइक रैंकिंग, एग्रीगेट और एनालिटिकल फंक्शन। और इसको अप्लाई करने के लिए अपन ओवर क्लॉज का यूज़ करते हैं विद दैट विंडोज़ फंक्शन। और विंडोज़ फंक्शन तीन टाइप के होते हैं। बेसिकली रैंकिंग विंडो फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट विंडोज फंक्शन होते हैं, एंड वैल्यू विंडो फंक्शन, या फिर इसको एनालिटिकल विंडो फंक्शन भी बोलते हैं। तो रैंकिंग विंडो फंक्शन में क्या क्या आते हैं? रैंक आते हैं, डेंस रैंक आते हैं, रो नंबर आते हैं। एग्रीगेट विंडोज फंक्शन में क्या आते हैं? रो सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट हो गया। अब अपन यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि अपन जब ग्रुप बाई अपन यूज़ करते हैं, तो ग्रुप बाई में क्या होता है कि अपन कोई भी सेट ऑफ रोज पर उसको अगर अप्लाई करते हैं तो अपन को हमेशा वो सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। और विंडोज़ फंक्शन में क्या होता है कि अगर अपन अप्लाई करते हैं विंडोज़ फंक्शन, तो उसमें क्या होता है, हर एक रो के सामने वो वैल्यू देता है उसको। विंडो फंक्शन का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं ये दिखाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सिंटैक्स ऑफ विंडो फंक्शन। अब यहाँ पर विंडो फंक्शन का नाम डालेंगे, डबल ब्रैकेट, फिर ओवर क्लॉज देंगे अपन। और ओवर क्लॉज के अंदर अपन पार्टीशन बाई, जिस कॉलम पे आपको पार्टीशन करना है, उसके बाद फिर ऑर्डर बाई कॉलम में। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जिस कॉलम पे अगर आपने लगाया है और जिस वैल्यू पर उसको ऑर्डर मतलब दे रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ये असेंडिंग करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको इसके आगे DESC लिखना होगा। और विंडो फंक्शन नेम में आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे आपको अगर रैंक लिखना है तो आपको यहाँ पर रैंक फंक्शन लिखना होगा। उसके बाद फिर ओवर क्लॉज हो गया, ओवर क्लॉज के अंदर फिर ये सेम चीज़ चलेगा, पार्टीशन बाय कॉलम नेम एंड ऑर्डर बाय कॉलम नेम, जो भी आपको देना है। सेम सारे के लिए यही सिंटैक्स चलेगा, बस यहाँ पर आपको वो विंडो फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। वो रैंक भी हो सकता है, डेंस रैंक, आपको जो भी मतलब विंडोज़ फंक्शन अप्लाई करना है। अगर आपको रैंक करना है तो रैंक लिखो, अगर डेंस रैंक करना है तो डेंस रैंक लिखो। अब हम रैंकिंग विंडो फंक्शन देखेंगे। रैंकिंग विंडो फंक्शन में रैंक क्या करता है, डेंस रैंक कब यूज़ करेंगे, रो नंबर कब यूज़ करेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में देखेंगे आगे। तो इसमें अपन रो नंबर के बारे में पहले देखते हैं कि रो नंबर क्या होता है। तो रो नंबर इज़ अ विंडो फंक्शन दैट असाइंस ए यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रो इन ए रिजल्ट सेट। ये जैसे अपना रिजल्ट सेट है, ये जो अपना डेटा सेट है, ये देख रहे होगे आप, एम्प्लॉय, कस्टम, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब इसके अंदर अपन अगर रोल नंबर इसको अगर हम अपन इसमें अप्लाई करते हैं और पार्टीशन बाय देते हैं डिपार्टमेंट और ऑर्डर बाय सैलरी करते हैं और इसको अपन असेंडिंग में ही रखते हैं, तो ये क्या करेगा, पहले ये डिपार्टमेंट है, जो भी HR, यहाँ पे जो पार्टीशन बाय बोलने का मतलब ये आप इसको समझ सकते हो, ये विंडो है। जैसे विंडो में कौन कौन सा है डिपार्टमेंट है, HR है, तो HR वालों को एक विंडो में रखेगा। एलिस हो गया, ग्रेस हो गया, जितने भी HR वाले हैं, केविन, लॉरा, इसका एक विंडो बनेगा। अब उस विंडो में ये क्या करेगा, अगर अपन ने ऑर्डर बाय सैलरी दिया, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर है, तो उस विंडो में जिसका भी सबसे कम सैलरी होगा उसको फर्स्ट रैंक, फर्स्ट यूनिक नंबर देगा। अब उससे जो छोटा होगा उसको 2 देगा, क्योंकि ये बोल रहा है रो नंबर इज ए विंडो फंक्शन दैट असाइंस ए यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रो। ठीक है, अपन इसको अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। ये रो नंबर हो गया, ओवर
पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फाइनेंस का एक विंडो बन गया, फाइनेंस वाले जितने भी थे, एचआर का एक विंडो बन गया, आईटी का एक विंडो बन गया और मार्केटिंग का एक विंडो बन गया। ठीक है, अब इसमें हमने ऑर्डर बाय सैलरी दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था आपको कि ये असेंडिंग रहता है। तब ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको नंबरिंग देगा। बट रोल नंबर क्या करता है कि वो हर एक रो को और यूनिक नंबर देता है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इस विंडो में इसका स्टार्टिंग 72,000 सबसे लो होता है, इसलिए इसको 1 दे दिया। अब उससे बड़ा 75,000 उसको 2 दे दिया, 80,000 था उसको 3 दे दिया। अगर ये वैल्यू अगर 75,000 अगर सेम होता ना तो उसको भी ये अलग ही वैल्यू देता है, 2 के बाद उसको 3 देता है। ये अपन इसको आगे देख सकते हैं जहाँ पे भी सेम है, जैसे मार्केटिंग वाला। तो एक मार्केटिंग का भी विंडो हो गया। अब इस विंडो में सबसे कम जो सैलरी था उसका 57,000 था, तो उसको 1 दिया इसने। मार्केट उसके बाद फिर उससे ज़्यादा उसने 2 दिया। अब अगर आप यहाँ अगर देखोगे तो 58,000 1 2 3 तीनों का सेम है, बट ये तीनों के लिए क्या किया, अलग अलग नंबर दिया इसने। 58,002, 58,003, 58,004। तो रोल नंबर बेसिकली क्या करता है कि हर एक रो को वो सीक्वेंस में यूनिक नंबर देता है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हो गया रो नंबर। अगर अपन इसके बाद फिर अगर रैंक फंक्शन लगाते हैं, तो रैंक फंक्शन क्या करता है कि रैंकिंग को वो स्किप करता है। अब यहाँ पर अगर अपन देखते तो हर एक विंडो इसने फाइनेंस पार्टीशन बाय जिस पे करेंगे ना, तो उसको एक विंडो समझ लो। उस विंडो को एक विंडो ये हो गया, दूसरा विंडो एचआर का हो गया, तीसरा आईटी का हो गया, चौथा मार्केटिंग का हो गया। पार्टीशन बाय जिस पे भी करोगे आप, अगर कस्टमर का करोगे, अगर जिसमें भी कस्टमर नेम अगर बॉब नाम का अगर सेम होगा तो उसको एक विंडो देगा, डेविड नाम का अगर सेम होगा तो उसको एक विंडो देगा। बट यहाँ पर अगर देखो डिफरेंट है, तो मतलब इसका एक विंडो में एक ही रहेगा। ठीक है, तो रैंकिंग में क्या करता है, मैंने बताया था कि ये रैंक जब करता है तो स्किप करता है ये। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केटिंग में अगर जाओगे आप, जैसे मैं तो ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो पहले को इसने क्या 57,000 को इसने 1 दिया, 58,000 को 2 दिया, 58,000 फिर दो डुप्लीकेट था इसलिए इसको भी 2 दिया, 58,000 इसको भी 2 दिया इसने। बट ये जिससे इससे ज़्यादा जब भी अगर ये 160,000, तो इसको क्या करेगा, जहाँ से 2 स्टार्ट हुआ था ना उसको वहाँ पर इसको अगले को 3 काउंट करेगा, फिर उसको अगले को 4 काउंट करेगा, फिर इसको क्या करेगा 5 देगा। अब रैंकिंग स्किप इसमें कौन कौन से नंबर को कर दिया इसने, 3 और 4 को तो इसने रैंक स्किप कर दिया, डायरेक्ट 5 पे आ गया। अब 50,000 फिर से सेम था इसलिए इसको 5 दे दिया, इसको ही 5 दे दिया। जैसे ही 60,000 से डिफरेंट आ गया, मतलब ज़्यादा आ गया, तो इसको क्या करेगा 5 का इसको क्या लेगा 6 लेगा, इसको 7 लेगा, फिर इसको क्या करेगा 8 नंबर, इसको क्या रैंक असाइन कर दिया इसने 8 कर दिया। तो यहाँ पे क्या 6 और 7 का क्या हो गया, रैंक स्किप हो गया। तो रैंकिंग ये होता है। अपन डेंस रैंक देखते हैं।
डेंस रैंक में क्या होता है कि वो रैंकिंग स्किप नहीं करता है और सेम वैल्यू अगर रहेगा तो उसको एक ही रैंक देता है। अगर आप यहाँ पर डेंस रैंक में देखो, मार्केटिंग में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे कम वाला को पहले उठाया इसने, इसलिए इसको 1 दे दिया। उसके बाद फिर उससे ज़्यादा था तो उसको 58,000 को 2 दे दिया। फिर यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू था तो इसलिए इसको भी फिर 2 दिया इसने। फिर डुप्लीकेट वैल्यू था तो इसको भी 2 दिया। अब फिर 58 का तो फिर ज़्यादा आगे 60,000 तो इसको इसने 3 दिया। तो यहाँ पर देखो रैंकिंग स्किप नहीं हुआ और डुप्लीकेट वैल्यू को डुप्लीकेट नंबर ही दे रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पर रैंक स्किप नहीं हुआ। ये होता है रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस। रैंक में क्या करता है कि वो रैंक को स्किप करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 के बाद यहाँ सीधे 5 आ गया, जितने भी सेम थे 3 पकड़ा है, 4 पकड़ा और ये 5 आ गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, रैंक स्किप नहीं हुआ, 2 के बाद ये 3 ही रहा। तो सेम वाले को इसने 3 दिया, सेम वाले को भी इसने 3 दिया, 62,000 को भी इसने, उसके बाद फिर ज़्यादा आ गया तो उसने क्या किया, 4 दिया। तो इन शॉर्ट फॉर्म रो नंबर क्या करता है कि हर एक रो को वो सीक्वेंस में यूनिक वैल्यू असाइन करता है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। रैंक में क्या करता है, स्किप करता है रैंकिंग को। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको तो वो सेम देगा, बट वो उससे जो अगला नंबर उससे ज़्यादा या फिर कम आएगा ना, तो उसको वो रैंक स्किप करके उसका रैंकिंग करेगा वो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, देख लो यहाँ 58,002, 58,002, 58,002, बट जैसे उससे ज़्यादा आ गया तो इसने इसका रैंक स्किप कितना करेगा, जितने बार 2 आया होगा। जैसे यहाँ 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, तो ये हो गया 5। ठीक, अब फिर कितने बार आया है, 5, 3 बार आया है, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। इसने क्या किया, 8 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे 6, 7 का स्किप हुआ, यहाँ पे 3 और 4 का रैंक स्किप कर गया। तो ये हो गया। और यहाँ पर डेंस रैंक में क्या होता है, रैंक स्किप नहीं करता है, सेम वाले वैल्यू को वो सेम रैंक देता है, और उससे ज़्यादा आ गया तो उसके बाद वो सीक्वेंस में 2 के बाद, अगर सपोज अगर ये 2 है तो उसके बाद फिर वो अगला नंबर ही देगा, 3 देगा, ना कि रैंक स्किप करेगा। ये हो गया रो नंबर रैंक और डेंस रैंक। अब अगर अपन देखते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर तो पार्टीशन बाय किया था, अगर अपन पार्टीशन बाय नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्डर बाय सैलरी करते हैं, तो क्या होगा। उस केस में ये होगा कि ये जो पूरा डेटा सेट है ना, उसके लिए पूरा विंडो होगा, एक विंडो रहेगा बस, ये उसके लिए पूरा एक ही विंडो रहेगा। क्योंकि हमने उसको पार्टीशन बाय दिया ही नहीं है, बस ऑर्डर बाय सैलरी कर रहे हैं, और इसके पास डिसेंडिंग में करते हैं अपन इसको इस बार। तो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, रोल नंबर विदाउट पर्सन, तो इसने पूरे डेटा सेट को एक विंडो मान के चला, और हमने ऑर्डर बाय क्या किया था, डिसेंडिंग किया था। तो सबसे ज़्यादा वाला जो होगा उसको 80,001 दे दिया, उससे कम है 75,002 दे दिया, 72,003 दे दिया, 74,004 दे दिया। हर एक रो के लिए क्या किया, रोल नंबर हमने पर रोल नंबर अप्लाई किया। तो रोल नंबर क्या बोलता है कि वो हर एक रो को सिक्वेंशियल मैनर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सब रो को वो यूनिक वैल्यू देगा, इसलिए यूनिक वैल्यू दे रहा है 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे देखो वैल्यू अगर सेम भी है ना, तो इसका जो रैंक है वो अलग अलग ही है। रो नंबर यहाँ पे 8 है, अगर इस सेम है फिर भी ये 9 है, फिर भी ये 10 है। ठीक है, अगर सेम मैनर में अगर अपन डेंस रैंक अप्लाई करते हैं विदाउट पार्टीशन,
इसमें अपन अगर देखो पूरे इसने क्या किया, पूरे डेटा फ्रेम को इसने एक ही विंडो माना, क्योंकि हमने अपने यहाँ पर तो पार्टीशन बाई करा नहीं है। तो ये देखो सबसे अपने यहाँ पर असेंडिंग में किया था, इसको डिसेंडिंग में लेके ही चलते हैं। हाँ, तो अपन ये देखो डेंस रैंक विदाउट पार्टीशन, तो इसने पूरे डेटा फ्रेम को क्या किया, एक विंडो माना और इस सैलरी पे इसने अपना रैंकिंग दिया। तो डेंस रैंक क्या करता है, ना रैंकिंग स्किप करता है, तो वो अगर जहाँ भी वैल्यू, अगर जिस भी कॉलम पे अपन ने अगर ऑर्डर बाई अगर लगाया है, अगर वो चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, अपन ने डिसेंडिंग लगाया है, तो ये क्या करेगा कि सर ये सारे कॉलम सैलरी वाले कॉलम को चेक करेगा, उसमें सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, वो रैंक 1 देगा, उससे कम वाले को 2 देगा, अगर सेम रहा तो उसको सेम ही देगा वो। अगर यहाँ पर अगर आप देखो 60,008 है, सेम वैल्यू, तो इसको भी इसने 8 ही दिया, इसने भी इसको 8 ही दिया। अब जैसे ही इससे कम हो गया तो यहाँ पर रैंक स्किप नहीं करता है डेंस रैंक, इसलिए क्या कि इसने 9 दिया। तो इंटरव्यू में जब भी अगर क्वेश्चन अगर ये आता है कि आपको अगर हाईएस्ट सैलरी निकालना हो, या फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो, या फिर थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, डेंस रैंक यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जैसे अपन हर डिपार्टमेंट का अपन सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है अपने को, तो वो निकालते हैं अपन। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑर्डर बाई सैलरी, और अपने को सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना था, इसलिए अपन इसको डिसेंडिंग देंगे। ठीक है, एच रैंक, ठीक है, तो अपन इसका रिजल्ट देखते क्या आ रहा है। ये देखो इसने रैंक दे दिया, अपने को सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो जिसका रैंक 2 होगा वही सेकंड हाईएस्ट होगा, क्योंकि हाईएस्ट वाले को इसने फर्स्ट रैंक दिया और अपने को निकालना है सेकंड हाईएस्ट। तो अपन इसको एक सब क्वेरी बना लेंगे। आई होप आपको सब क्वेरी के बारे में पता हो। ये क्या बन गया, इसको अपन एक एलियास दे देंगे, एक सब क्वेरी बन गया, और यहाँ पर एक वेयर कंडीशन डाल देंगे, वेयर आर इज इक्वल टू 2, अपने को सेकेंड हाईएस्ट चाहिए था। ठीक है, तो अपन इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड हाईएस्ट सैलरी आ गया। अब मार्केटिंग में तो डुप्लीकेट वैल्यू थे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि डुप्लीकेट वाले में कितने 2 जितने बार था वो दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि अपन को सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो, या फिर थर्ड हाईएस्ट निकालना हो, या फोर्थ हाईएस्ट निकालना हो, तो अपन हमेशा वहाँ पर डेंस रैंक ही यूज करेंगे। ये मतलब सबसे अच्छा अप्रोच होता है सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने का, या फिर कुछ और भी हो सकता है यूज केस, जहाँ पे आपको फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए बोल दिया, फिर थर्ड हाईएस्ट निकालने के लिए बोल दिया। तो ये था हमारा ये विंडोज़ रैंकिंग फंक्शन, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। इनको रैंकिंग फंक्शन बोलते हैं बेसिकली विंडोज़ फंक्शन में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम
नेक्स्ट टू विंडोज़ फंक्शन देखेंगे, जैसे लाइक एग्रीगेट विंडो फंक्शन एंड एनालिटिक विंडो फंक्शन और वैल्यू विंडो फंक्शन। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।